हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं 28 सितंबर का फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज बताने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर 28 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है। इसमें मैं कुछ आपको चीज़ बता देता हूँ पहले ही। देखिए, अगर बताऊँ एक चीज़ बताऊँ, अटेंडेंस की अगर हम बात करें, जो अटेंडेंस रही है वो मात्र 30 से 32% की अटेंडेंस रही है। ओके, अटेंडेंस की बात करें, स्टूडेंट बहुत कम आया। अगर हम बात करें क्वेश्चन कौन कौन से जीके जीएस में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और लेंस, देखिए लेंस से 2 क्वेश्चन आए हैं और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं। केमिस्ट्री रिएक्शन से जो हमारे क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आए। बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आए। करंट अफेयर से हमारे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री मिलाकर हमारे मात्र हमारे यहाँ पर अगर बात करें 2 या 3, यहाँ से भी ये 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ओके, बाकी रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो स्टूडेंट नहीं बता पाते, कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बता पाते, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया कि दांत जो झड़ते हैं वो कितनी अम्लता के बाद जो झड़ते हैं। या फिर हमसे ये पूछा गया था, स्टूडेंट ने अम्लता बोली, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एग्जैक्टली ये होगा, कितने अम्ल पीएच पर दांतों का झड़ना प्रारंभ होता है। तो याद रखेंगे 5.5 से पीएच मान अगर कम होता है तो दांतों का झड़ना जो है कम हो जाता है, 6 होना हो जाता है, यानी कि क्षारीय जो है हो जाते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर होगा ओके 5.5 से कम या 5 से कम। ओके, क्वेश्चन अगला आया था, इनमें से कौन सी धातु जो है वो बिजली की या सुचालक है, आपसे ये पूछा था। तो यहाँ पर हीरा दिया था, ग्रेफाइट दिया था, ओके, और भी चीज़ें दी थी, तो आपको ग्रेफाइट ही करेक्ट था। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन ये। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में जो है मूत्र विसर्जन करता है या फिर उसका यूरिन निकलता है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, एक वयस्क व्यक्ति जो है 24 घंटे में 180 लीटर जो रक्त किडनी द्वारा जो है फिल्टर करता है। ओके, और इसके द्वारा जो हमारा जो है यूरिन बनता है, वो यूरिन जो है 1.5 लीटर हम कह सकते हैं, 1.5 लीटर से लेकर हमारा 1.8 लीटर तक जो है हम फिल्टर करते हैं। ओके, और अगर हम ml से, स्टूडेंट ने बोला कि ml में क्वेश्चन पूछा है, तो 1500 से लेकर 1800 ml यहाँ पर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में भी था। ओके, क्वेश्चन अब अगले जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि ओम का नियम पूछा था। ओम के नियम में आपको डायरेक्ट जो इक्वेशन दी थी, आपको पूछा था कि आई बराबर क्या है, तो आई बराबर होता है V/R। ओके, ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन 3 दिन से रेगुलर आ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आ रहा है। तो भैया ओम का नियम रट लीजिए, इसका जो है फॉर्मूला रट लीजिए, और कैसे इसका क्वेश्चन जो है सोल्यूशन करते हैं वो भी रट लीजिएगा, जिससे क्या है आपको आसानी होगी। अगर हम बात करें लेंस का, क्वेश्चन आया था, लेंस में आपको जो है फोकल दूरी वगैरह दी थी, तो ध्यान रखेंगे 1/D प्लस 1/D D1 या D0 बोल लीजिए। ओके, D0 की बात करें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। DI की बात करें इस पॉजिटिव फॉर रियल इमेज के लिए रहेगा, अपोजिट साइड फॉर लेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, 1/F जो F जो है फोकल दूरी होगा। ओके, F इज अ पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ओके, ये जो है फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, इसके बाद में ये सारी चीज़ें दी है, तो आप ये यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया 2-3 जगह से। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो ये भी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एनर्जी के बारे में, हीट के बारे में, तो एक्चुअल में स्टूडेंट ने सही बता नहीं पाया है, तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट भी ले ली है और एनर्जी भी ले ली है। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कैसे होती है वो भी मैंने ले ली है। तो अगर पावर की बात करें यानी एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है एनर्जी, मतलब कि आप में एनर्जी कैसे आ रही है, आपके पास कोई ना कोई पावर होगी इनटू आपका टाइम होगा। आप उस पावर का यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू किसके कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, ये कितना चलेगी। ओके, उसके अलावा ओके, अगर हम बात करें करंट की, तो करंट भी उसी पर डिपेंड करता है टाइम पर, लेकिन टाइम कैसा, जब इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम हीट एनर्जी ड्यू टू करंट की बात करें तो H=P/T बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, VI भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम जो है इसका प्रतिरोध बना देते हैं। अगला जो हो सकता है आपसे हीट में पूछा हो, B=IR, तो ओम का नियम भी यहाँ पर लग जाता है। ओके,
ये भी आप लगा सकते हैं। आपसे अगर पूछा हो स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट बराबर होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। ओके, Q हम एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, M मास ऑफ वाटर होता है। ओके, स्पेसिफिक हीट होती है C। ओके, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन या डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैंने T यूज़ किया है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि न्यूटन जो अष्टक नियम है, ओके, न्यूटन अष्टक नियम है, वो असफल क्यों हुआ था। यहाँ पर सीमाएं मैंने जरूर लिखी हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा था कि असफल क्यों हुआ, पूछा था असफल क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला जो इसका असफल होने का कारण क्या था, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म जो है पहले तत्व से नहीं मिलता था, पहला कारण हुआ। दूसरा कारण जो है न्यूटन, ओके, इसका जो कल्पना की गई थी, उसकी प्रकृति में केवल 56 तत्व जो है 56 तत्व थे। ओके, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन ऐसे बाद में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है नए तत्व खोजे गए जिनका गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ओके, याद रखेंगे, तो इसलिए फेल हुआ। अगला दो और इसके जो है अलग अलग जो है डिफरेंस, जैसे कि अपनी सारणी में तत्वों को समायोजित करने के लिए न्यूटन ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान रख दिया गया था, जैसे कोबाल्ट था, निकल एक साथ में थे, और इनमें से एक साथ उसी स्तंभ में खा गया था, और जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, चाहे इनमें गुणधर्म उन तत्वों के से भिन्न हो। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा था, जबकि उनके गुणधर्म जो है समान थे। ओके, न्यूटन अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया था। ओके, ये थोड़े से इसके मतलब नियम थे, या इसके कह सकते इसकी सीमाएं थी, इसलिए इसको फेल कर दिया गया, इसको विफल कर दिया, असफल रहा। लेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बता दिया है लेंस के रिलेटेड 2। ओके, अच्छा लेड, अच्छा हाँ, एक ये केमिस्ट्री क्वेश्चन था, लेड की रिएक्शन जो है बनानी थी, लेड से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेड की रिएक्शन बनानी थी। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में जो खैरा रोग लगता है, ओके, जो फसलों की पत्तियों में जो खैरा रोग लगता है, उसके लिए जो कीटनाशक है, वो कौन सा कीटनाशक आप यूज़ करेंगे, वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, कार्बोडाइजिम 500 ग्राम या सीथमार, ओके, सीथमार जो है 1.5 लीटर जो है, या हम यूज़ कर सकते हैं हेक्साकोनाजोल, ओके, 1000 मिलीग्राम दवा। ये दवा 500 लीटर पानी इसमें घोलकर प्रति हेक्टेयर में हमको छिड़काव करना होता है, इससे खैरा रोग की रोकथाम होती थी। तो ये 2-3 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिया होगा, वहाँ पर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब जो है लगभग कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर पूछा था, मनुष्य का जो दिल औसतन 1 मिनट में कितना धड़कता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करना, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किसकी कमी से होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ईजी, विटामिन B1 की कमी से। ओके, एड्स से बचा कैसे जाए, क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है HIV वायरस से, याद रखेंगे। ओके, ये यौन संबंध को जो है से होने वाला एक रोग है। ओके, इसकी रोकथाम की बचाव तो बहुत सिंपल है, आपको पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, हमें स्कूल में भी बताया जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रेखीय पेशियाँ कैसी होती हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो रेखीय पेशियाँ होती हैं, या फिर हम उसे बोलते हैं ऐच्छिक पेशियाँ। ओके, यह प्राय तंत्रिका तंत्र में चेतन या नियंत्रण में मनुष्य की इच्छा या अनुसार जो है कार्य करती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ यानी वॉलंटरी जो है मसल्स कहते हैं। यह पेशियाँ अस्थि से जुड़ी होती हैं, अतः इनको कंकालीय पेशियाँ यानी स्केलेटन मसल्स कहते हैं। इन पेशियों का में थकान होती है, याद रखेंगे क्या होती है, थकान होती है। अगला क्वेश्चन है, फेस्टिवल या फिर हम जो त्योहारों में लाइट यूज़ करते हैं, वो समांतर श्रेणी में होती है या जो है श्रेणी क्रम में होती है, ये पूछा था। तो आप याद रखेंगे, ये जो होती है वो समांतर श्रेणी में होती है। ओके, कैसी थी, समांतर श्रेणी में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, यह क्वेश्चन भी था। और स्टूडेंट ने ये भी बोला कि झूलन गोस्वामी ने
किस टीम के खिलाफ 250 अपने विकेट पूरे गए। तो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन वर्ल्ड कप है, उसमें झूलन गोस्वामी ने टोटल 45 विकेट लिए हैं और 250 इन्होंने अभी जो संन्यास लिया, इन्होंने पूरे 250 विकेट लिए हैं पूरे अपने करियर में, और ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है 250 विकेट लेने का। ओके, और इन्होंने जो विकेट लिए हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ जो है इन्होंने 250वां विकेट लिया अपना। ओके, उन्होंने 2 विकेट लिए लास्ट में अपने, जो विकेट जो अभी संन्यास लिया उन्होंने लास्ट का जो 2 विकेट इन्होंने आखिरी मैच में लिया था, और इन्होंने संन्यास अभी ले चुकी हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है इन्हीं से रिलेटेड। ओके, अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयागराज है भाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ओके, तो याद रखेंगे, बड़ा संस्थान की बात करें तो सुनेरो केंद्रीय हिंदी। ओके, ये इसका नाम, संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। इसके अतिरिक्त और 8 मुख्यालय हमारे यहाँ पर, ओके, जैसे दिल्ली में हो गया, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, शिलोंग में, मैसूर में, दीमापुर में, भुवनेश्वर में और अहमदाबाद में। ओके, इसका अगर बात करें, देश के केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की स्थापना, ओके, अगर पूछ लिया है तो क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करना है कि इसका स्थापना कब हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे कंफ्यूज मुझे कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने सही से नहीं बता पाया। थिंक क्वेश्चन ये है, भारत ने किस देश को अमृत महोत्सव पर 75 साल हमारे आज़ादी को हो चुके हैं, तो उसको 100 कंप्यूटर प्रदान करे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो मुझे प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा कि ये करेक्ट क्वेश्चन है या नहीं है, तो मुझे कमेंट करिएगा जिससे कि मैं इसको करेक्ट कर सकूं, और नहीं है तो मुझे इसका करेक्ट क्वेश्चन बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी तक हमने जो कर लिए है वो 32 क्वेश्चन अभी मैंने देखिए सॉरी जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बताए मैंने आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई तो उसके लिए लाइक करिएगा, शेयर नहीं करा है शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से। आप फ्री स्टडी लिखेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ओके, और स्टडी लिखेंगे तो $Y लगा दीजिएगा, जिससे क्या है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, उस पर सारी PDF आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।